बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, अमरीकी इंतखाबात जो हैं, सदारती इंतखाबात सर पे हैं और एक बार फिर हमारे एक बड़े ग्रुप ने अमेरिका से बहुत सी तवक्कुआत जो है ना वो बस्ता कर लिया है इन इंतखाबात से। इन इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप जीतता है या कमला हैरिस जीतती हैं, ये तो अमेरिकी वोटर्स ही तय करेंगे। अब हमारे यहाँ एक अहम तरीन सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर उम्मीदें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की फतह के साथ बांध ली हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे तो वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके बानी पीटीआई को जेल से निकाल लेंगे। अब ये जो उम्मीदें बंधी हैं तहरीक इंसाफ की, इनमें कितनी हकीकत है, ये किस तरह बराबर हो सकती हैं या नहीं हो सकती, आज इस मौजू पर बात करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ अपने कुफ्ते बाजू पर इन्हसार के बजाय बार बार दूसरी कुफ्तों से उम्मीदें क्यों बांध रही हैं। जी, मेरे साथ इस हवाले से गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी, इंतखाबात अमरीकी आपके इंतखाबात बिल्कुल सर पे आ गए हैं। जी जी। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जो सर्वे बता रहे हैं वो 50-50 का तासर दे रहे हैं। और सर बिल्कुल कांटेदार है। कांटेदार एक कमला हैरिस जो है 1 पॉइंट आगे हैं, 1 पॉइंट सिर्फ आगे हैं। उसके बारे में भी हतमी नहीं कहा जा सकता कि वाकई वैसा होगा या नहीं होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात में कोई भी जीते वो अमरीकी वोटर्स का हक है, वो जिसको चाहे वोट दें। लेकिन हमारी उम्मीदें हर सतह पर अमरीका से बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती हैं, का हुकूमती सतह हो या अब तहरीक इंसाफ जो है उसने एक दफ़ा फिर उम्मीद बांध ली है डोनाल्ड ट्रंप से। उसका तासर सोशल मीडिया पे या बैरून मुल्क यही दिया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे भी, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? यानी ट्रंप साहब अगर जीत जाते हैं तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? जी, पीटीआई का यही माशाल्लाह अभी तक तासर जो दे रहे हैं वो यही दे माशाल्लाह। जो साहब लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा बयान दिया कि जो है ना बानी पीटीआई जो है वो नवंबर में रिहा हो जाएंगे। क्यों? अगले ने पूछा जी भाजन क्यों रिहा हो जाते? उन्होंने कहा जनाब ट्रंप साहब जित जाते। अगले ने कहा उन्होंने फूफी का पुत्र है। तो ये बाकायदा लतीफ़ खोसा साहब का बयान है सर जी। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि माँ सदके प्यो आ रही जेलम लाला मूसा खा रही, पीछे बूहे ते अगे बा रही भाजन। वो कांग या वो हम कोई गुलाम है? तो अब क्या मकसद है? ट्रंप साहब इमरान खान को रिहा कराएंगे और इमरान खान साहब जो है वो पूरी पीटीआई को आज़ाद कराएंगे। सर बात ये आ जाती है कि ये एक जो आदत है ना, आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर बजट सेशन भी होता था तो वो डीजीआई से ही कहते थे कि पैना बंदे पूरे करो, ठीक है। तो सर ये जो हडरामी की आदत है ना, ये नज़र आ रही है उसके तरीके अदम के फ़ौरन बाद भी। आप पूरे 2.5 साल का अरसा देख लेना सर, तो ये हडरामी की जो आदत है ये नज़र आ रही है। यानी आप ये देखें कि भी कहते हैं ना जी वो बानी तहरीक इंसाफ जो है ना वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, बानी तहरीक इंसाफ भी थे तो पाया नहीं, इन्होंने 28 नवंबर 2022 को धरना देना था, कहाँ क्यों नहीं दे सके? तमाम जो सियासी पंडित हैं वो यही कहते हैं क्योंकि अवाम की मायूसकुन तादाद थी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से लिबर्टी से लॉन्ग मार्च हुआ, वो भी बामुश्किल शिदरा क्रॉस कर सका। उसके बाद हर दूसरे दिन अगले शहर में एक छोटी सी जलसी, फिर खान साहब अपने घर, धरने वाले अपने घर। अच्छा शाह जी, ये तो ये जो ट्रंप की तरफ ही आ रहा हूँ सर जी, ट्रंप की तरफ अगर आप आ जाए, अब यही बात यह है कि होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ जो है, मैं 1-2 जुमलों की सहमत, अगर मैं फिर ट्रंप के ऊपर ही आता हूँ कि तहरीक इंसाफ जिस तरह दावा करती है कि जनाब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके बाद जनाब वो मुल्क जाम कर देंगे तो इट से इट बजा देंगे फलां टिमका, तो सर वो अपने जोरे बाजू पे, जिस तरह आपने कहा ना अपने कुफ्ते बाजू के ऊपर, यहाँ पे इतना प्रेशर का जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डालती कि वो खान साहब के खिलाफ जो बेजा मुकदमात हैं जिन्हें वो समझती है कि इन मुकदमात में जान नहीं है, ये सियासी इंतकाम है, उन्हें ख़त्म करती और उन्हें रिहा करने के ऊपर मजबूर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आप आ जाएं ट्रंप के ऊपर, जनाब ट्रंप के ऊपर जो इन्होंने कहा है सर जी, बात ये आ जाती है जो साहब कि जरदारी साहब की 2008 से लेकर 2013 तक जो गवर्नमेंट थी ना, उसकी इखलाकी साख जो थी उस वक्त, जो एक ट्राइका बना हुआ था ना जनरल कियानी का, नवाज शरीफ साहब का और इफ्तिखार चौधरी साहब का, और चौथा मीडिया को भी आप लगा लें बीच में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सर उन्होंने उस गवर्नमेंट की इखलाकी साख का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद सर उन्होंने ईरान से गैस पाइपलाइन मुआहदा कर लिया, बिल्कुल ईरान अमेरिका की सख्त मुखालफत के बावजूद, ठीक है जी। अच्छा सर, सख्त मुखालफत के बावजूद उस वक़्त जो थे
जब हमने न्यूक्लियर पावर एटमी धमाके किए हमने कर लिए सर जी। हाँ जी, क्लिंटन उस वक्त सदर थे। हाँ ठीक है जी, उस वक्त हमें मकसद धमकी भी थी और ऑफर भी थी, दोनों थी, हमने सर कर लिए। अच्छा, उसके बाद हमने सर जी आपकी यहाँ से राहदारी बंद की अमेरिका की। जब आपको याद है चकलाला के कौन सा, मुझे वो पोस्ट याद नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था, तो अमेरिका के ऊपर एबटाबाद के बाद जो था ना, ठीक है, हाँ, ओसामा बिन लादेन के बाद। ठीक है सर। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि जो इस हवाले से आप प्रेशर डाल रहे हैं ना कि जी खान साहब को वो जेल से रिहा कराएंगे, तो सर अव्वल तो ट्रंप जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, उसका रिजल्ट जरूर आना है, लेकिन सदारत के ओहदे के ऊपर वो जनवरी में आएंगे। ठीक है, लेकिन इक़्तिदार जो है वो जनवरी में, ठीक है। लेकिन मैं चलो मान लेता हूँ कि यार पाकिस्तानी अथॉरिटीज जितनी है ना, उन्हें पता है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट कौन होना है अमेरिका का, वो उस हवाले से उनकी बात मानने पे जो है ना वो गौर ज़ाहिर करेगी। लेकिन पॉइंट ये है ना कि वो क्या अमरीकी सदर इस हद तक जाएंगे, वो एक शख्स के या एक के लिए बंदा जी मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ ना सर जी, कि अब उसके बाद जैसे ही मैं आपको बताऊँ ना सर, ट्रंप ने आना है, तो ट्रंप का एक चीज़ याद रखिएगा कि वो कट्टर कॉम प्रोस अमेरिकन है, कट्टर। क्योंकि उसने एक टाइम पे पूछा था पेंटागन और सीआईए से कि भाईजान हाँ क्या दोबारा जो है वो अमेरिका में हमला हो सकता है? उनका नहीं हो सकता, उनका ये उनका नहीं, उनको खतरा नहीं। उन्होंने कहा फिर भाईजान तालिबान जाने, पाकिस्तान जाने, तालिबान जाने, अमेरिका जाने, तालिबान जाने और चाइना जाने। ठीक है, मैं अपने अरबों डॉलर सालाना क्यों खर्च करूं? उन्होंने विदड्रा कर ली वहां से, अफगानिस्तान से फोर्सेज जो बड़े फतह के नारे लगा रहे हैं ना सर, उसकी वजह असल ये थी। सेकंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को अगर 2000 के अंदर सर एक के अंदर लेके गए थे ना सर सऊदी अरब, तो सर वो जो थी बिल क्लिंटन भी मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त थे, इस तरह नहीं थे जिस तरह खान साहब या ट्रंप हैं, क्योंकि वो उनके कारोबारी ज़ाती दोस्त थे। और उसके बाद सर उस वक्त शाह अब्दुल्ला थे सऊदी अरब के शाह, और सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली थी सर, उनके शरीफ फैमिली के साथ बहुत करीबी और बेहतरीन ताल्लुक थे। तो सर वो जो प्रेशर था वो अमेरिका का अगर था भी तो वो वाया सऊदी अरब था, और असल प्रेशर जो था वो सऊदी अरब का था। एक चीज़ हमारे ऊपर जो इस वक्त सर बात यह है कि जो आज से 20-25 साल पहले या 15-20 साल पहले की जो आप बात करें तो बहुत रिलाय था हमारा अमेरिका के ऊपर। अब हमने वहां से करके हमारा जो थोड़ा सा रुख है वो चाइना की तरफ और रशिया की तरफ, हाँ जी बिल्कुल, और इस तरफ हो गया। ठीक है, अब अमेरिका का प्रेशर हमारे ऊपर उस तरीके से नहीं आ सकता या उस तरीके से हम नहीं लेंगे जिस तरह आज से 15-20 साल पहले लेते थे। हाँ, हम अगर सऊदी अरब का प्रेशर आता है बिल्कुल हम उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास अगर चाइना का प्रेशर आता है बिल्कुल मानने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब बड़े भाईजान ने असल मसला तो सऊदी अरब के साथ और चाइना के साथ ही किया हुआ है। हाँ ठीक है, जो बताने वाले बताते हैं वो ये है कि दो बंदों ने जो इनके साथ बैठ के खान साहब ने सऊदी वलियत के जो मतलब कुछ गुफ्तगू की थी वो ऐ ना उनके अंदर नमक मिर्च मसाला लगा के वो वलियत तक पहुंचा दी गई। और फिर आपको पता है वो जहाज आधे रास्ते से जब वो कौम वापस तो पाया ना, वो जो चीज़ें हैं ना सर वो असल तो सऊदी अरब के साथ है। और सेकंड चाइना जिसकी आप बात मानना कहते हैं, चाइना का जो सी पैक है वो इनके दौर में रज़ाक दाऊद साहब जो इनके मशीर खजाना थे उन्होंने बिल्कुल सुस्त किया, बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो सर ये दोनों चीज़ें अगर फ़र्ज़ कर लें कि ट्रंप साहब इसके ऊपर प्रेशराइज करते भी हैं तो मुझे ये चीज़ बताएं कि दूसरी तरफ आपका चाइना जो है वो मुखालफत करेगा, सऊदी अरब मुखालफत करेगा, तो फिर मानी किसकी जाएगी? और अगर फ़र्ज़ कर लें इन एनी आओ ट्रंप की मानी भी जाती है तो चौधरी साहब खान साहब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे जी। अगर रिहा होते भी है ना तो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। क्यों? अच्छा, एक चीज़ और जो आपने कहा ना कि कुफ्ते बाजू, सर प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप एक चीज़ देखें कि पहले ये था जनाब 25 तो बाद रिहा हो जाते, क्यों? जस्टिस मंसूर अली शाह सर बात वही आ जाती है कि अब आप जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बने, अब आपने अदलिया से उम्मीदें छोड़ के अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर उम्मीदें लगी हुई हैं। ठीक है, बात यह है कि आप खुद क्या हैं, आपको दावा है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी हैं, आपके सबसे बड़े वोटर हैं, आप जनाब वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फॉर्म 47 की है, तो सर आप जो है वो अवाम की कुव्वत को जो है वो क्यों नहीं उसको वो बरूए कार लाते? लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जिस तरह मैंने कहा ना सर कि हाड़ हरामी जो है वो बहुत बड़ी है। कम अज़ कम तंजीम साजी तो करें, तंजीम साजी के बगैर आप पाकिस्तान का कल्चर तो ये है कि एट द डे ऑफ इलेक्शन सर आपका वोटर नहीं बाहर निकलता जब तक आप उसे घर से लेके पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ से घर तक नहीं पहुंचाते। तो आपके लिए मज़ार, अच्छा ये फिर आज का कल्चर नहीं है सर। आप देखेंगे मैं 70s की भी बचपन से देख रहा था कि लोगों को बसों में भर के सियासी जमातें लाती थी, जलसा गाता को फिर वापस पहुँचाती थी। तो सर आप कुछ करें तो सही ना। आप लतीफ़ खोसा साहब घर पे बैठ के बयान दे देते हैं, इस्लाम अकरम राजा साहब घर पे बैठ,
कौन सी क़यादत है जो पिंडी के अंदर डी चौक के अंदर पहुंची है सर, इनकी मुझे बताएं। जितनी एहतजाज की कालें दी हैं तो अवाम नहीं देख रही सर कि इनकी क़यादत जो है वो घर बैठी हुई है, अवाम क्या करे। तो सर बात यह है कि जो क़यादत है वो, अच्छा अभी जितनी तहरीक इंसाफ की क़यादत है सारी वकीलों की, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारना कुछ समझ में आता है सर? हाँ जी, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से। तो सर ये बात मैं फिर वही करूँगा कि हाडरामी छोड़ें, सहूलतकारों का जो सहारा लेना है ना सर, उसकी बजाय अपने कुव्वते बाजू के ऊपर जो है वो मैदान अमल में आएँ, और बानी PTI को अगर आपने रिहा करवाना है तो फिर उसके लिए खुद अपनी ताकत से जदोजहद करें। अदरवाइज़ ठीक है भाईजान, जिस तरह चल रहा है गुलशन का कारोबार इस तरह चलता रहेगा और सारे बंदे जो साहब अपनी पुरानी तनख्वाहों के ऊपर काम करते रहेंगे। अच्छा जैसे मैं इसमें एक चीज़ और ऐड में कर दूं कि देखिए ट्रंप ने जैसे ही आना है ना सर, तो उसके लिए गज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल, मशक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान के साथ उसने क्या करना है, ये सारे जो मामलात हैं वो इमरान खान या इवन पाकिस्तान के साथ जो तल्लक है इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो सबसे पहले उन्हें देखेगा। जी दोस्तों और साथियों, आपने भरपूर तजिया सुना सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब का कि PTI के लिए एक दीवाने का ख्वाब ही होगा कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो अपना सारा जोर जो है वो बानी PTI को रिहा कराने के लिए लगा देंगे। ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आता। बेहतर यही है कि PTI की जो सियासी क़यादत है वो उसी तरह अपना सियासी वज़न जो है वो इस तरह इस्तेमाल करे जिस तरह मरहूमा कुलसूम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया था। तो हो सकता है कि PTI की सियासत भी आगे बढ़े और बानी PTI भी जेल से बाहर आ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।